हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये जो गेम है वो खेली गई थी रशीद नज़मीदोव और ओलजी चरनेक्यू के बीच में। और ये गेम बहुत ही फेमस है। स्पेशली फेमस इसलिए है दोस्तों कि इस गेम में एक ऐसी पोजीशन आई थी जहाँ पे गेम ऑलमोस्ट इक्वल जा रही थी। ठीक है ना? और कुछ ऐसे वेरिएशन है जहाँ पे या तो ब्लैक को एडवांटेज कुछ मिल रहा था या फिर टोटल इक्वल गेम। उस टाइम पे रशीद जी को आप जानते हो कि हाईली क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड अटैकिंग प्लेयर। ठीक है ना? उन्होंने सिर्फ नाइट और बिशप नाइट और बिशप के बदले में पूरी क्वीन दे दी, और जो इनिशिएटिव डेवलप किया और उसके बाद जो लगातार अटैक करके विन की, दैट वाज रियली वर्थ टू वॉचिंग। काफ़ी काबिल अदा थे। तो आइए शुरू करते हैं वही गेम। इन बिटवीन अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो लीजिए गेम की शुरुआत करते हैं। रशीद जी के वाइट पीसेस थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की। पॉन टू E4, पॉन टू C5, नाइट F3, नाइट C6, pawn to D4, C capture on D4, knight capture on D4, G6, Sicilian accelerated dragon, knight to C3, bishop to G7, attacking this knight on D4, bishop to E3, protecting the knight, knight to F6, bishop to C4 and black castle here. और दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो और मैं आपको दिखाता हूँ वाइट की मूव बिशप टू B3। और अब आप सोचो कि बिशप टू B3 क्यों खेली गई? वॉज द पॉइंट? पॉइंट क्या है बिशप B3? क्यों वाइट कैसल नहीं कर सकता इस पोजीशन में? क्या नाइट F5 की थ्रेट है? नो, नाइट F5 तो थ्रेट नहीं है। नाइट F5 तो अभी भी आ सकता है अगर ब्लैक खेलना चाहे तो। सो व्हाट इज द थ्रेट? यहाँ पे बिशप B3 क्यों कंपलसरी था? वीडियो को पॉज करो दोस्तों और सोचो। ठीक है ना? ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो एक्चुअली आपको इनिशियली गेम में या तो इनिशिएटिव देती है या फिर अपने ओपोनेंट को इनिशिएटिव देती है। यहाँ पे अगर आप कैसल करते हो दोस्तों इस पोजीशन में, ठीक है ना, तो फिर ब्लैक है वो एक माइनर फोक ट्रिक के जरिए, सेंटर टैक्टिक्स के जरिए, ठीक है ना, इक्वल गेम अचीव कर सकता है। नाइट कैप्चर E4, पॉइंट ये है अगर नाइट कैप्चर E4 देन पॉन टू D5, अटैकिंग दिस बिशप एंड द नाइट। And if you play knight capture C6, then B capture C6, knight capture E4 and pawn to D5, again forking bishop and the knight। तो बिशप की C4 पे जो पोजीशन है वो वनरेबल है, इसीलिए ब्लैक जो है एक ट्रिक्स यूज़ कर सकता है, फोक ट्रिक इन द सेंटर। और इसीलिए ब्लैक ने जैसे ही कैसल किया वाइट को खेलना पड़ा बिशप टू B3। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। Knight G4, attacking this bishop, queen capture G4, knight capture D4, and now black is threatening pawn to D5 or D6, so queen to H4. Now white's idea is fairly simple. He wants to exit this dark square bishop so that he can use surrounding dark square। वाइट का क्या आइडिया है? डार्क स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज करके, ठीक है ना, फिर जैसे ही ये बिशप रिमूव होगा वाइट जो है वो वीक कैसल किंग की पोजीशन को यूज़ करेगा। यहाँ पे आया क्वीन A5, वाइट कैसल एंड नाउ बिशप टू F6। नाउ दोस्तों यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सोचो आपको क्या खेलना चाहिए। ठीक है, बाय द वे एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वीन A5 के बाद वाइट जो है पॉन को नहीं मार सकता बिकॉज नाइट कैप्चर B3 एक एंड C कैप्चर B3 एंड बिशप कैप्चर C3, पॉन कैप्चर, और ये ब्लैक विन हो गया। इसीलिए कैसल करना बहुत ज़रूरी था क्वीन A5 के बाद। अब आया बिशप F6 और यहाँ पे वीडियो पॉज करो। अब क्या क्या देख सकते हो यहाँ पे सोचो। जब तक आंसर नहीं मिलता दोस्तों वीडियो पॉज करो, मैं अलग अलग मूव आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे अगर क्वीन G4 जाता है तो पॉन टू D6, ब्लैक इज ओके।
और अगर क्वीन H3 जाता है देन पॉन टू D5 एंड अगेन ब्लैक को कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वीन H6 पे जाता है H4 से तो वापस बिशप G7 और वहीं सब। अगर सेम चीज़ में क्वीन F4 जाता है तो वाइट जो है वो अच्छी एक टैक्टिक्स खेल सकता है, क्वीन कैप्चर C3, पॉन कैप्चर C3, नाइट E2 एंड देन विनिंग अ क्वीन। सब एक्सचेंज ही हुआ लेकिन बदले में ये पॉन मिलेगा और दूसरा वाइट का जो पॉन का स्ट्रक्चर है वो पूरा बिगड़ गया। और अगर सिमिलरली बिशप F6 के बाद क्वीन G3 देन अगेन वाइट कैन प्ले द सेम, ब्लैक कैन प्ले द सेम, क्वीन कैप्चर C3। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों की वजह ये लग रहा है कि गेम टोटली अब इक्वल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रशीद एक बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया, क्वीन कैप्चर F6, माइंड ब्लोइंग सेक्रीफाइस। एंड हियर ब्लैक ने जो खेला वो है नाइट E2 चेक। जस्ट ब्लैक ने क्या किया कि देखो नाइट तो जा ही रही थी, जैसे कि अगर पॉन कैप्चर F6 करते हैं पहले तो फिर बिशप कैप्चर D4, नाइट जा ही रही है और जैसे ये आप सेव करोगे नाइट D5 आ जाएगा और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा अटैक मिल जाएगा वाइट को। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं वो टेम्पररी नाइट E2 खेल के जो वाइट की नाइट है उसको मेन बैटल फील्ड से 1 या 2 मूव तक दूर रख रहे हैं। सो नाइट कैप्चर E2, ई कैप्चर F6, नाइट C3 और यही पॉइंट है दोस्तों। अब जो ब्लैक है उसको एक मूव मिली रुक टू E8 बट नाइट D5। ऑफकोर्स आप यहाँ पे रुक कैप्चर E4 नहीं खेल सकते बिकॉज नाइट कैप्चर ऑन F6 फॉलोड बाय नाइट कैप्चर ऑन E4। सो रुक E6, F6 को सेव किया, बिशप D4 अगेन अटैकिंग F6, किंग G7 प्रोटेक्टिंग F6। और यहाँ पे वीडियो पोज करो दोस्तों, वाइट के नाइट और बिशप, ठीक है ना, दोनों सुपर प्लेस है। अब आपको F6 पे और अटैक करने के लिए एक नया पीस गेम में चाहिए, आप कैसे लाओगे? वीडियो को पॉज करो और देखो। रेडी? यहाँ पे वाइट ने खेला रुक A2 D1। पॉइंट क्या है दोस्तों, ये कैसा गेम में नया पीस अटैक आया? तो रुक D3 जाएगा और फिर रुक जो है लिफ्ट होगा, मतलब रुक D3 लिफ्ट हुआ और ये थर्ड रैंक में रुक का ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। पॉन टू D6, रुक D3, बिशप D7, रुक F3, अटैकिंग F6। और ये लग रहा है अब F6 सेव नहीं हो सकता। बिशप टू B5, रुक पे अटैक, बिशप C3, फर्स्ट क्वीन पे अटैक, क्वीन D8 वापस और यहाँ पे F6 पे 3 जोर। और यहाँ पे आप क्या करोगे, रुक को कैसे सेव करोगे या फिर कुछ और खेलोगे? अब आया नाइट कैप्चर F6। दोस्तों अब अगर जो ब्लैक है वो रुक को मारता है, ठीक है ना, तो फिर नाइट G4 चेक, किंग G8, देन बिशप कैप्चर E6 इज जस्ट विनिंग। क्यों? क्योंकि अगर पॉन कैप्चर आता है देन नाइट H6 इज अ मैट। सो यहाँ पे पूरा रुक मिल रहा है इस पोजीशन में। सो यहाँ पे बेस्ट मूव फॉर ब्लैक इज़ टू प्ले रुक C8। पॉइंट है दोस्तों इस बिशप को अब स्टॉप करना है बिशप C4 करके, ठीक है ना। और दूसरा आइडिया ये है कि रुक कैप्चर C3, क्योंकि वाइट के दोनों बिशप है वो काफ़ी डेंजरस बन चुके हैं और दोनों में से एक बिशप को या तो आपको एक्सचेंज करना है या तो आपको रुक के बदले में दे देना है और कोई रास्ता नहीं है। बट गेम में क्या हुआ, बिशप E2 खेला गया अटैकिंग दिस F3 रुक। और यहाँ पे वीडियो पॉज करो दोस्तों, क्या खेलोगे आप? रुक को कैसे सेव करोगे या फिर कुछ और? गेम में खेला गया नाइट कैप्चर H7, अगेन अ ब्यूटीफुल सेक्रीफाइस, है ना, ज़बरदस्त। बिशप का चेक है, ठीक है ना। और गेम में खेला गया किंग टू G8। आइए देखते क्या होता है अगर किंग कैप्चर F7 फिर रुक कैप्चर किंग कैप्चर H7 देन रुक कैप्चर F7 चेक। दोस्तों ये कभी मत सोचना कि यहाँ से आप ये चेक देख के यहाँ पे मेट कर सकोगे, क्योंकि बिशप H5 इज इश्यू, यहाँ पे बिशप H5 बीच में आ जाता है। बट रुक कैप्चर F7 चेक, अगर किंग G8 पे जाता है
तो फिर बिशप कैप्चर E6 इज जस्ट विनिंग, थ्रेटनिंग डिस्कवर चेक, ठीक है ना। तो ये तो पूरा विनिंग है। और अगर इसी पोजीशन में किंग जो है वो H6 पे जाता है, देन बिशप टू D2 चेक, पॉन टू G5 फोर्स। अगर किंग H5 जाता है तो रुक H7 चेक, किंग टू G4 एंड बिशप कैप्चर E6 इज अ मैट। सो फिर क्या करना पड़ेगा, G5 इज फोर्स बिशप D2 के बाद। तो जैसे ही G5 आता है आप क्या करोगे यहाँ पे, बिशप कैप्चर E6, और अब बिशप H5 ऑलमोस्ट फोर्स है, अदरवाइज बिशप F5 और रुक H7 मेट नहीं आप प्रिवेंट कर सकते। जैसे कि अगर बिशप कैप्चर F1 आता है दोस्तों, तो फिर बिशप टू F5 थ्रेटनिंग रुक टू H7 इज अ मेट। और अब यहाँ पे आपको क्वीन H8 खेलना पड़ता है जब बिशप C3, और अब आपको खेलना पड़ता है बिशप टू B5, या फिर आप कुछ भी खेलो, मैं क्वीन को मारने वाला हूँ, ठीक है ना, ऑन नेक्स्ट मूव। सो इसीलिए G5, बिशप कैप्चर E6, बिशप H5 फोर्स, रुक टू D7 अटैकिंग द क्वीन, क्वीन E8, बिशप F5 थ्रेटनिंग रुक टू H7 चेक, बिशप G6 फोर्स और रुक कैप्चर D6। अगेन एक पीस जा रहा है, तो इसीलिए जो वाइट है वो विनिंग है इस पोजीशन में। दोस्तों माना बहुत लंबा चौड़ा वेरिएशन था 6 मूव का, ठीक है ना, और बीच में 2-3 वेरिएशन भी थे, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी है अगर आप इतना अटैकिंग अगर आपको खेलना है, या फिर आपको हाईली टेक्टिकल पोजीशन खेलना है तो, ठीक है। और ये सारी जो लाइन थी वो प्रीटी मच फोर्स थी, या तो चेक थे, या तो कैप्चर था, या तो क्वीन पे अटैक था, ठीक है ना। तो ये काउंट करना काफ़ी इजी रहता है वैसे, फोर्स लाइन जो होती है वो। एनीवेज गेम में नाइट कैप्चर H7 के बाद ब्लैक ने भी ये काउंट किया, और उसने नाइट नहीं मारा, उसने खेला किंग टू G8, नाउ रुक टू H3। अगेन यहाँ पे आप ये नहीं मार सकते, बिशप कैप्चर F1 देन नाइट G5, थ्रेट ये है रुक टू H8 मेट। और अगर आप यहाँ पे रुक E5 मूव करते हो, ठीक है ना, देन बिशप कैप्चर F7। और आप देख रहे हो दोस्तों गेम में काफ़ी थ्रेट है, ये रुक बिशप कैप्चर F7 भी आ सकता है, और इवन नाइट कैप्चर F7 भी आ सकता है, जैसे कि ये देन दिस। और वाइट की पोजीशन है वो कम्प्लीटली विनिंग है, ठीक है। सो ये नहीं हो सकता। सो रुक H3 के बाद गेम में खेला गया रुक टू E5, पॉन टू F4 अटैकिंग द रुक। अगेन देखो दोस्तों ना रुक सेव कर रहा है ना कुछ, क्योंकि ये रुक जो है, ठीक है ना, वो इनडायरेक्टली पिन है। फॉर एग्जांपल अगर आप रुक कैप्चर E4 खेलते हो, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और देखो आप क्या खेल सकते हो। इट्स अ नाइट G5 अटैकिंग द रुक, अटैकिंग F7 थ्रेटनिंग रुक H8 मेट, कंप्लीटली विनिंग है कि नहीं। तो F4 के बाद एट लास्ट जो ब्लैक है, ठीक है ना, उसका सब्र टूट गया और उसने F1 पे रुक को कैप्चर कर दिया। अब किंग कैप्चर F1, इवन नाइट G5 वॉज स्ट्रोंगर, रुक टू C8 फाइनली। और यहाँ पे वाइट जो है इजीली रुक को मार के भी विन हो सकता है, ठीक है ना, जैसे कि पॉन कैप्चर, अगर रुक कैप्चर C3 देन नाइट F6 चेक फर्स्ट फॉलोड बाय रुक कैप्चर रुक, और वाइट के पास 3 पीस रहेंगे। और अगर यहाँ पे अगर क्वीन सेक्रीफाइस आता है तो फिर पॉन कैप्चर, रुक कैप्चर, पॉन कैप्चर और ये एक्स्ट्रा पीस, तो इजीली विनिंग है। तो इसीलिए रुक C8 के बाद, जबकि पॉन कैप्चर E5 विनिंग था, फिर भी जो नज़मीदेव है रशीद जी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इनिशिएटिव को बरकरार रखेंगे। उन्होंने खेला बिशप D4। वो बोले भाई मेरा बिशप भी नहीं देना तुम्हारे रुक के बदले में, ठीक है ना, नहीं चाहिए मुझे। पॉन टू B5, नाइट टू G5। अगेन ये रुक इनडायरेक्टली पिन ही है दोस्तों, रुक मूव ही नहीं हो सकता। रुक टू C7, F7 पे अटैक जो था वो प्रिवेंट किया। और यहाँ पे वीडियो पॉज करो, आप देखो कि आपको कैसे
यहाँ पे एक पीस मिल सकता है एक्स्ट्रा। इट्स अ वाइट टू प्ले एंड विन। काफ़ी अच्छी टेक्टिकल पोजीशन है। वीडियो को 5-10 मिनट के लिए पॉज करो और खुद ढूंढो। रेडी? इट्स बिशप कैप्चर F7 चेक, रुक कैप्चर F7। क्या आप बोल रहे हो, क्या यार फालतू फोकट में 2 पीस दिलवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इंटरमीडिएट चेक जो है वो एक ज़बरदस्त है। रुक टू H8, ब्यूटीफुल चेक है कि नहीं? किंग कैप्चर H8 एंड नाउ नाइट कैप्चर F7 चेक। और इस पोजीशन में किंग G7 खेलते हो दोस्तों, तो फिर सिंपलेस्ट शायद ये आ जाएगा, या फिर इवन दिस वन नाइट कैप्चर F7। सारे विनिंग है, लेकिन रुक, आई थिंक रुक कैप्चर, यप, रुक कैप्चर D8 इज़ विनिंग। अगर रुक टू F4 देन ये रुक अभी भी पी नहीं है। सिंपली किंग टू G1 और वाइट इज़ विनिंग। ठीक है ना, एक्स्ट्रा पीस है, इसीलिए गेम में खेला गया। रुक H8, किंग कैप्चर H8, नाइट F7 चेक, किंग H7 एंड नाइट कैप्चर D8। और आप देख रहे हो दोस्तों, वाइट के पास 2 पीसेस है अगेंस्ट रुक और 2 एक्स्ट्रा पॉन है, जिसमें से एक तो चला जाएगा शायद, 1 या 2। ठीक है ना, सॉरी 3 एक्स्ट्रा पॉन है, 3 2 5 7, हाँ तो 2 चले जाएंगे। रुक कैप्चर E4, नाइट C6, रुक कैप्चर F4, किंग E2। और देखो दोस्तों यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा पॉन एंड बिशप एंड नाइट, सो इजी विनिंग। सो इसीलिए इस पोजीशन में जो ब्लैक है उसने रिज़ाइन कर दिया। दोस्तों कैसी लगी आपको गेम? सिर्फ नाइट और बिशप के बदले में क्वीन दी, और कैसा इनिशिएटिव बिल्ड किया, काफ़ी काबिल दाद थी। और दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है चेस में जिनको सिखाया नहीं जाता। ठीक है ना, वो आपको खुद जज करनी होती है, आपको खुद फाइंड करनी होती है। दैट्स अ क्रिएटिविटी, अ मेंस क्रिएटिविटी। ठीक है ना, यू हैव टू कम अप विद आइडिया। कई बार क्या होता है, हम कुछ आइडिया के साथ आते हैं, लेकिन होता है क्या है, फेल जाते हैं तो लोग बुराई करते हैं, अगर सक्सेस जाते हैं तो वहीं लोग हमें प्रेज भी करते हैं। सो नेवर अफ्रेड। ठीक है ना, कुछ भी क्रिएटिव आइडियाज़ लाओ और उसका इस्तेमाल करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।